जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना सत्संग बाय संजीव नारंग अंकल। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले महाराज के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। आज का शुक्राना सत्संग हमारे साथ दिल्ली से आंटी जी ने शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। आज मैं अपना काफ़ी टाइम बाद गुरु जी के सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने एक दो चैनलों पे और किए थे तो वहाँ पे मेरे सत्संग शेयर नहीं हुए हैं और मैं शायद उसमें गुरु जी की मर्जी थी, तो मैं आज अपने कुछ शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो उससे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरु जी के चमत्कार तो अब ऐसा लगता है संगत जी कि जैसे लाइव चमत्कार होते रहते हैं हमारे सामने। जो मैसेज आते हैं वही चीज़ें हमारे सामने हो जाती हैं। ऐसा लगता है गुरु जी हमें फ्यूचर पहले ही दिखा देते हैं। अभी संगत जी हमारा फ़िल्टर अभी कुछ टाइम से ख़राब चल रहा था, तो हमने उसमें 3-4 काम कराए थे। तो फ़िल्टर तो ठीक हो गया था और फिर अगले दिन से वो ऑटोमेटिक ही अपना आप ही ऑन हो जाता था। तो मैंने फ़िल्टर वाले भैया को फ़ोन किया था, तो कम से कम ये दिक्कत परेशानी होते हुए हमें 10 दिन हो गए थे। तो मैं गुरुजी से भी, क्योंकि जो भी कोई छोटी-मोटी परेशानी आती थी गुरुजी से जब भी मैं अरदास लगाती बोलती थी तो वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। तो गुरुजी हर कोई, कभी कोई आ रहा था, दुकान वाले भैया भी परेशान हो गए थे भेज करके कि समझ नहीं आ रहा है, सभी तो इनके पार्ट्स चेक कर लिए, इसमें फिर भी क्या दिक्कत आ रही है। तो या तो मैं तो यही कहूँगी कि गुरुजी जिसको भी बुला रहे थे, कहते थे कि मंदिर के सामने से भी जो भी कोई निकल जाता है तो गुरुजी उसका बेड़ा पार करते हैं। तो गुरुजी जिसको बुला रहे थे, या पता नहीं गुरुजी ही उन सब के रूप में आकर के हमारे कष्ट काट रहे थे, या जो भी आ रहे थे हम उनको उनके कष्टों को काट रहे थे। तो फिर हमारा फ़िल्टर अभी 2 दिन पहले फिर मेरे को गुरुजी का एक मैसेज आया था कि कल मैं तुम्हारे घर आऊँगा और मैंने चाय ज़रूर पिलाई। तो फिर सैटरडे को मेरे हस्बैंड भी घर पे थे, तो फिर फ़िल्टर वाले भैया आए थे सर्विस चेक करने के लिए। तो हमारा फ़िल्टर हर 10 मिनट में 15 मिनट में अपना आप ऑन हो रहा था। तो उन्होंने चेक किया, वो भैया आधे घंटे 1 घंटे हो गए बैठे-बैठे। तो फिर मैंने उनको पहले पानी के लिए पूछा, उन्होंने मना कर दिया था। फिर मेरे हस्बैंड ने जैसे ही उनको बोला भैया आप चाय पियोगे, तो उन्होंने फट से हाँ कर दिया, हाँ भैया पीऊँगा। तो एकदम से मुझे गुरुजी का वो मैसेज याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा। तो एकदम मेरे को तो बहुत खुशी हुई थी। गुरुजी ने जैसे ही उन्होंने भैया ने बोला था कि हाँ मैं चाय पीऊँगा, तो मुझे लगा हाँ गुरुजी इनके रूप में ही आए हैं। तो संगत जी गुरुजी किसी न किसी के रूप लेकर के ही हम संगतों से मिलने आते रहते हैं और हमारे कष्टों को दूर करते रहते हैं। तो भैया जब चाय पी कर के गए, फ़िल्टर को उन्होंने एक छोटा सा इसका पार्ट चेंज किया था और उसके बाद में अब हमारा फ़िल्टर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छे से चल रहा है। और संगत जी मैं जैसे गुरुजी के सामने लोटा भर के रखती हूँ, ब्लेस कराने के लिए जल प्रसाद रखती हूँ, तो उसमें भी अभी उसके जो ढक्कन होता है लोटे का, उसके ऊपर अभी 2 दिन पहले गुरुजी ने ओम के दर्शन दिए थे। वो भी मुझे बड़ा मन खुश होता है जब गुरुजी की ऐसी-ऐसी ब्लेसिंग हमें मिलती हैं। और रोटी में भी, पराठे में भी गुरुजी के ओम के दर्शन होते ही रहते हैं। और आज संडे के दिन गुरुजी का बिल्कुल फेस बना हुआ था और दूर से देखा तो उसमें शिवजी भगवान की भी पूरी छवि बनी हुई थी और उसमें गुरुजी का भी फेस और भोलेनाथ बाबा का भी फेस बिल्कुल बना हुआ था लोटे के अंदर। तो गुरुजी की जब ऐसी छोटी-छोटी ब्लेसिंग जब मिलती हैं तो ऐसा लगता है कि हम संगत जी को क्या खजाना मिल गया है। बस गुरुजी आप अपनी कृपा, अपना हाथ ऐसे ही हम बच्चों के सर पे बनाए रखना, ऐसे ही हमारा हाथ पकड़े रखना। हमें जब भी कोई गलती हो, कुछ हम गलत करें तो हमें रोकना,
हमें डांटना और हमें बच्चों को अपनी संगत जी को ऐसे ही प्यार करते रहना। और संगत जी, मेरा एक सत्संग और है। मेरे बेटे को भी पेट दर्द बहुत होता था, कम से कम 5-6 महीने से तो बहुत ही परेशान था। दवाई गोलियां भी सब करा ली थी, कुछ भी नहीं आराम हो रहा था। पर अब तो गुरुजी के आशीर्वाद से अब उसका पेट दर्द के अंदर कहते हैं गुरुजी 90% अपने ऊपर कष्ट लेते हैं और 10% हमें काटने पड़ते हैं। पर अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बेटे के 99% दर्द गुरुजी ने ख़त्म कर दिया है। सिर्फ अब उसको कभी कभी 1% दर्द होता है, पर फिर भी मैं उसको बोलती हूँ मंत्र जाप करने के लिए, या अगर वो मेरा बेटा नहीं कर पाता है तो उसकी नाम लेकर के मैं उसका मंत्र जाप करती हूँ, तो वो दर्द भी ऐसे चुटकियों में कहाँ गायब हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो अभी संगत जी कुछ दिन पहले मेरे बेटे को ऐसे हल्का सा पेट दर्द हो रहा था, तो मैंने उसके पेट पे गुरुजी का चंदन तिलक लगा दिया था और उसको वो कम्बल ओढ़ करके सो गया था। तो जैसे ही वो सो रहा था तो संगत जी मेरे हस्बैंड भी उसके पास बैठे हुए थे। मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि देखो इधर आओ, ये क्या है। तो मैंने कहा क्या हुआ। तो फिर कम्बल को देखा ना, तो कम्बल के ऊपर गणेश जी भगवान की छवि बनी हुई थी। बिल्कुल गणेश जी की आंखें, उनके जो एक दांत है, कान, सब बिल्कुल गणेश जी की ऐसी कम्बल के ऊपर इतनी छवि बनी हुई थी। और मैं जिस भी चैनल पे अपना ये सत्संग शेयर करूँगी, मैं उनके पास वो फ़ोटो भी भेजूँगी गणेश जी के, जो कम्बल के ऊपर जो गणेश जी के दर्शन थे। तो मैं जो भी आंटी अंकल जी जो मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के ही प्रार्थना करूँगी कि मैं जो फ़ोटो भेजूँगी ना, आप प्लीज़ सभी संगत जी के साथ मेरी वो फ़ोटो भी शेयर करना, ताकि संगत जी को विश्वास हो कि गुरुजी के चमत्कार लाइव देखने को मिलते हैं। और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जो गुरुजी ने मेरी एलर्जी की बीमारी को भी ख़त्म कर दिया। मेरे जो थायराइड था उसकी परेशानी को भी बिल्कुल छूमंतर कर दिया। अब तो मैंने गुरुजी के आशीर्वाद से अपनी जो मेरी थायराइड की गोलियां थी वो भी सब फेंक दी मैंने। अब मैं संगत जी अब कोई दवाइयाँ नहीं खाती। गुरुजी ने अपना जल प्रसाद पिला पिला के, अपना लंगर खिला खिला के सारी जो भी हमारी बीमारियां थी सबको निकाल के सबको ख़त्म कर दिया, सबको भस्म कर दिया है। और पहले मुझे एक परेशानी होती, जैसे भी मैं कहीं कुछ मुझे लग जाता था, कुछ चोट लग जाती थी, कुछ कट जाता था, जैसे ही अगर मेरे को कहीं पे चोट लग गई तो संगत जी मुझे ना चोट लगते एकदम से स्वेलिंग हो जाती थी। तो अब अभी कुछ दिन पहले मैं अपने फ्रिज की सफाई कर रही थी, तो मेरे ना माथे के ऊपर तो फ्रिज का जो डोर था वो बहुत तेज लगा था। तो मैं डर गई थी, मैं सोच रही अब तो मेरे स्वेलिंग ज़रूर हो जाएगी और अब मेरे को दवाई खानी पड़ेगी एलर्जी वाली। पर फिर मैंने, शाम हो गई थी, फिर अगले दिन मुझे याद आया था कि मेरे तो यहाँ पे डोर लगा था और स्वेलिंग तो हुई नहीं। तो ये भी एक गुरुजी का ही चमत्कार है, जो मेरी ये ऐसी ऐसी परेशानियों को गुरुजी ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो सच में गुरुपा आप बहुत 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 प्यारे हो। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। वाकई में आप अपनी संगत को पहले हेल्थ और फिर वेल्थ ब्लेस करते हो गुरुपा। बस अपनी सभी संगत को, अपने सभी बच्चों को ऐसे ही, उनकी हेल्थ को ऐसे ही ब्लेस करते रहना। सब पे अपनी कृपा बनाए रखना, सभी संगतों को ऐसे ही प्यार देते रहना। और संगत भी आपको बहुत बहुत प्यार करती है। और जो भी गुरुजी के जो भी वचन है, हम गुरुजी के वचनों का पालन करते रहें। सभी संगत के साथ सब कुछ अच्छा हो, कभी किसी के घर में कोई परेशानी, दुख परेशानी सब खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाए। बस गुरुजी का आशीर्वाद अपनी सभी संगत पे ऐसे ही बना रहे। तो मैं संगत जी बस अपना यहीं पर ही अपना शुक्राना सत्संग अभी यहीं विराम देती हूँ, और आगे भी अपने सत्संग गुरुजी के शेयर करती रहूँगी। फिर से मैं एक बार ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।